एक आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी के सामने अचानक एक बूढ़ी भिखारिन आ गई जो खाना मांगने लगी। वो भिखारिन निकली उनकी ही सगी माँ। फिर क्या हुआ? दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान के हौसले और जज्बे की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन हालातों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। ये कहानी है अमय प्रताप सिंह की। अमय का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। जब वो सिर्फ 5 साल का था तब उसके पिता शराब के नशे में धुत होकर घर लौटते और उसकी माँ पार्वती देवी पर हाथ उठा देते। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर एक दिन पार्वती अपने बेटे को लेकर घर से भाग निकली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागने के दौरान रेलवे स्टेशन पर अचानक भगदड़ मच गई और इसी अफरा तफरी में अमय अपनी माँ से बिछड़ गया। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन भीड़ में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। इधर पार्वती अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर गली हर सड़क छान मारती रही, मगर अमय का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक अनाथालय के लोगों ने अमय को स्टेशन से उठाया और उसे अपने केंद्र में ले आए। वहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। अनाथालय में पलते हुए अमय ने पढ़ाई में अपनी लगन बनाए रखी। वो जानता था कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो मेहनत ही उसका एकमात्र रास्ता है। जब वो बड़ा हुआ तो उसने प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा और इसके लिए दिन रात मेहनत करने लगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद अमय ने यूपीएससी परीक्षा पास की और एक आईपीएस अधिकारी बन गया। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन अमय अपनी गाड़ी में बैठकर एक केस की छानबीन के लिए कहीं जा रहा था। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ी भिखारिन ने हाथ फैलाकर उससे खाना मांगा। उसके चेहरे पर भूख और थकान की गहरी लकीरें थीं। अमय ने गाड़ी रुकवाई और उस औरत को गौर से देखा। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मानो वो चेहरा कहीं देखा हो उसने। मांगने की आदत क्यों डाल ली तुमने? अमय ने सख्त लहजे में पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, बेटा, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो पेट भरने के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। अमय के भीतर कुछ दरकने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। अमय की सांसें रुक गईं। ये वही नाम था जो उसकी माँ का था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम्हारा बेटा था? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते होठों से कहा, था नहीं, है, लेकिन अब शायद वो मुझे कभी नहीं पहचानेगा। अमय को अब पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। उसने तुरंत अपने मतहतों को जांच के आदेश दिए। पुराने अनाथालय के रिकॉर्ड खंगाले गए और जो सच सामने आया उसने अमय के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये सच में मेरी माँ है। अमय की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो अब भी अनजान थी कि जिस बेटे को वो इतने दिनों से खोज रही थी वो उनके सामने खड़ा था। माँ! पार्वती ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैं अमय, तुम्हारा बेटा। पार्वती को कुछ क्षण तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जब अमय ने अपने हाथ उनके हाथों में रखे तो वो रो पड़ी। मेरा बेटा, तू तू जिंदा है? अमय ने उनके गले से लगा लिया।
सड़क पर खड़े लोग ये भावुक दृश्य देखकर दंग रह गए। अब अमय को अपने पिता की याद आई, जिसने उसकी मां पर जुल्म किए थे और जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह हुई थी। उसने जांच कराई और पाया कि उसका पिता अब भी जिंदा था, लेकिन अपराध की दुनिया में लिप्त था। अमय ने अपनी मां से पूछा, क्या आप उसे माफ कर सकती हैं? पार्वती ने कहा, नहीं बेटा, जिसने हमें इस हाल में छोड़ा उसे अब उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। अमय ने आदेश दिया और पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। अब अमय ने अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। माँ, अब से तुम्हें किसी से भी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। तुम अब सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि एक आईपीएस अधिकारी की माँ हो। पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेहनत और सच्चे जज्बे से हर संघर्ष को जीता जा सकता है। अमय ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और अंत में उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया और इंसाफ दिलाया। कभी कभी किस्मत हमें बिछड़ने पर मजबूर कर देती है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं।